नमस्कार देवी और सज्जनों। अभी फिलहाल में अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में जरूर सवाल पैदा होता है, जैसे कि नंबर वन, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि 5, 10 या 15 साल के लिए, जैसे हम पेट्रोल और डीजल गाड़ियां करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी जब हम लंबा कहीं डिस्टेंस हमको तय करना है तो ये सक्सेसफुल है? क्या एडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में डेवलप हुआ है कि नहीं? नंबर 3 पे जो होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो बैटरी होता है वो सबसे महंगा पार्ट होता है। तो एक बैटरी में आप गाड़ी को कितने साल चला सकते हैं, या फिर कितने किलोमीटर आपको वारंटी मिलेगा, और कितना वास्तव में कितना चल सकता है गाड़ी, कितने किलोमीटर। नंबर 4 में जो आता है सर्विसिंग कॉस्ट। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी की सर्विसिंग पेट्रोल और डीजल के मुकाबले महंगा पड़ने वाला है? और सबसे अंत में जो सवाल आता है कि भारतीय जो मौसम है उसमें क्या है, मानसून के सीजन में काफी बारिश होती है, तो उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियां सेफ है कि नहीं? चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर चला चुका हूं और उस गाड़ी का रिव्यू मैं आज करने वाला हूं आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल गाड़ी में मेरा जो 12 साल का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है उसमें 4 लाख के ऊपर एक्सपीरियंस मेरा अभी है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में जैसे कि हम अभी बता चुके हैं आपको 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो मेन रिव्यू से जाने से पहले हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं गाड़ी का, ओवरऑल लुक का। ठीक है, चलते हैं। जब आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज अच्छा लगेगा वो है कि आपका स्मूथनेस और साइलेंस। इलेक्ट्रिक कार्स जो है बहुत ही साइलेंट होता है। आप जो केबिन में जब अंदर बैठे हैं तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे कोई इंजन का ऑप्शन नहीं है, तो आपका जो इंजन का जो वाइब्रेशन कन्वेंशनल गाड़ी में हम लोग फील करते हैं वो आप इस गाड़ी में नहीं फील करने वाले हैं। और एक चीज है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या होता है कि इंजन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का वेट जो है वो कम है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो वास्तव में है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपका जो कन्वेंशनल गाड़ियां होती है, जैसे कि आपका स्विफ्ट डिजायर हो गया, आपका Hyundai ऑरा हो गया, आपका होंडा इमेज, और फिर टाटा टिगोर, पेट्रोल को भी आप अगर कंपैरिजन में डालेंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी होने की वजह से ये आपको 200 किलो का जो एक्स्ट्रा वेट इसमें मिलता है। जी हाँ, 200 किलो आपका एक्स्ट्रा वेट इसमें मिलता है। और इसकी वजह से क्या है, आपका जो हाईवे के ऊपर जो स्टेबिलिटी है वो सब्सिक्वेंटली क्या होता है, बहुत अच्छा मिलता है आपको स्टेबिलिटी के मामले में। और इसमें क्या होता है, एक चीज आपको एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो बैटरी है वो आपका 26 किलोवाट का बैटरी लिथियम फॉस्फेट का दिया गया है। और इसका जो मोटर है बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस कि इसका जो मोटर है वो लिटरली आपको क्या कर सकता है कि 73.75 bhp का जो मैक्सिमम पावर दे सकता है। और इसका जो टॉर्क है वो बहुत कमाल का है, क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो लगभग 170 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क इसमें आप हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज से आप पता कर सकते हैं कि कितना फास्ट एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जा सकता है। जी हाँ, किसी भी गिवन कंडीशन में इलेक्ट्रिक गाड़ियां फास्टर होती है पेट्रोल और डीजल गाड़ी के मुकाबले। तो आप लिटरली इसको 0 to 100 स्पीड, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो आराम से आप 10 सेकंड के अंदर आप 0 to 100 क्रूज कर पाएंगे। तो स्पीड के मामले में कोई इशू नहीं है। और वेट के मामले में भी ये आपका वेट ज्यादा मिलेगा जो कंपैरिजन के जो गाड़ी आती है इसमें, इस सेगमेंट की स्पेशली। और
अभी अगर हम बात करेंगे इसका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो कैसा है। जैसे कि हम इस गाड़ी को 3 साल चला चुके हैं और 3 लॉन्ग समर सीजन में इसको चलाए हैं, तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि जो इसका एसी परफॉर्मेंस है बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है और इसमें इको मोड भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप अगर सर्दी के सीजन में चला रहे हैं या फिर आप मानसून के सीजन में चला रहे हैं तो आप इसको इको मोड में डाल सकते हैं और आराम से अपना जो बैटरी का एनर्जी सेव कर सकते हैं। उसमें आपको जो रेंज है ओवरऑल वो आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो अगर आप साथ में 5 पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, मतलब 4+1 इसका सीटिंग कैपेसिटी है, तो पूरा फुल कैपेसिटी में आप अगर गाड़ी को चला रहे हैं और एसी ऑन है, आपको कभी कोई पावर लैगिंग का इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही नाइसली ट्यून किया गया है गाड़ी को एसी के साथ कि आपको कभी पावर लैगिंग का कोई इशू ना आए। तो एसी परफॉर्मेंस के मामले में मैं इस गाड़ी को, जैसे कि मैं कोलकाता एरिया में ज्यादातर सिटी के अंदर और एडजॉइनिंग जो एरिया होता है उसमें चलाए, बहुत ही हॉट और ह्यूमिड होता है वेदर यहाँ का। फिर भी जब आप गाड़ी के अंदर आए और आप अगर एसी को ऑन कर दिए तो आपको कुछ मिनट के अंदर आपको जो केबिन है वो कूल डाउन हो जाता है, इतना पावरफुल है एसी। कभी आपको कोई अनइजीनेस फील होने वाला नहीं है अगर आप समर के सीजन में चला रहे हैं और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी है आपको बाहर, तो कोई इशू आने वाला नहीं है। अगर हम इस स्टीयरिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है और पावर स्टीयरिंग जो मैं 1,20,000 प्लस किलोमीटर जो चला चुका हूं, मैं एकदम इनिशियल स्टेज से अब मैं आपको बता सकता हूं कि जो पावर स्टीयरिंग है बहुत ही लाइट है। आप सिटी कंडीशन में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चला रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगा गाड़ी चलाने में। और अगर हाईवे में भी आप क्रूज कर रहे हैं, जैसे कि आप 90-100 स्पीड में क्रूज कर रहे हैं, तो भी आपको कोई कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं आएगी। स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। और आपका सस्पेंशन सेटअप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी गाड़ी में। तो इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको कह सकता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही अच्छी सस्पेंशन सेटअप है। क्योंकि आप अगर कोई ओबड़ खाबड़ रास्ते में चला रहे हैं गाड़ी और अगर कोई डिफिकल्ट रोड कंडीशन में चला रहे हैं और कोई डिफिकल्ट टेरेन में चला रहे हैं तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि जो झटका जो आपको लगता है नॉर्मल गाड़ी में, तो इसमें आपको वो फीलिंग नहीं आने वाला। जो आपका सस्पेंशन है बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ट्यून किया गया है। आप कोई भी जर्क्स इनसाइड द केबिन जो आप बैठे हैं उसमें आपको नहीं लगने वाला है। तो इसके मामले में जो आपका सस्पेंशन सेटअप है, जो जैसे कि आप 4-5 साल पहले की बात या 7-8 साल पहले जब हम गाड़ी चलाते थे टाटा का, जैसे टाटा इंडिगो ईसीएस हो गया आपका, टाटा मंजा हो गया, तो उन गाड़ियों में सस्पेंशन का बहुत इशू हमने फेस की है। लेकिन इस गाड़ी में टाटा ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है सस्पेंशन सेटअप में और बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन सेटअप इसमें आपको मिलता है। आप हाईवे पे अगर बहुत ही फास्ट चला रहे हैं, 90-100 स्पीड में अगर क्रूज कर रहे हैं गाड़ी को, तो भी आपको कोई इशू आने वाला नहीं है। और इसका जो प्लेटफॉर्म यूज किया है टाटा ने वो है टाटा X1 एडवांस प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म बहुत ही फेमस है उसका जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के लिए। तो इसके जो X1 प्लेटफॉर्म के जो परफॉर्मेंस है 1 लाख किलोमीटर और 1,20,000 किलोमीटर का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो काबिले तारीफ है। और अभी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं इस गाड़ी का, तो इस गाड़ी में बहुत ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, वो कि 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि अगर आप कोई थोड़ा बहुत हाई स्पीड बम्पर के ऊपर आप क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी, तो आपको कॉन्फिडेंस की कोई इशू नहीं आएगा इसमें। आराम से आप वो जो आपका जो स्पीड ब्रेकर्स होता है उसमें क्रॉस कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोडिंग भी आप करना चाहते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ओवरऑल जो ड्राइव रिव्यू है मैं आपको बता सकता हूँ, इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा 3 साल का, तो बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। तो स्टेबिलिटी, सस्पेंशन और जो आपका कंट्रोल है गाड़ी के ऊपर बहुत बढ़िया रहा है। अगर आप ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं, इस गाड़ी में आपको एबीएस और ईबीडी दोनों मिलता है, तो आपका ब्रेकिंग में भी ज्यादा कुछ इशू नहीं है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में खास जो एक पॉइंट होता है, खास जो एक
मतलब कि ये सब गाड़ी में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में। इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी आप अपना पैर एक्सीलेटर पेडल से हटा रहे हैं तो आप गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करना शुरू कर देगा, और इस ब्रेकिंग की वजह से जो एनर्जी का जो जनरेट होता है वो क्या होगा कि आपका मेन बैटरी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा कि आपका जो मेन बैटरी है वो चार्ज होता रहेगा ऑन द गो। तो आपका जो रेंज अगर आपका ऑडोमीटर में 155 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से आपका जो रेंज है वो बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। तो इस गाड़ी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस गाड़ी में बहुत सारा ऐसा ओकेजन रहा कि हमने 250 के ऊपर भी इसमें रेंज हमको मिला है, बहुत सारा ओकेजन ऐसा रहा। तो ये डिपेंड करता है ड्राइविंग हैबिट के ऊपर, और ये रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके मदद से आपको लॉन्गर रेंज आपको मिलता है। तो ड्राइव रिव्यू में हम इतना ही आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बहुत सारा चीज है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जो माइन्यूट जो टेक्निकल इश्यूज वगैरह जो आता है, या फिर ब्रेकिंग में अगर कोई इशू है तो बता देंगे आपको। कंक्लूजन पार्ट में जो चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वो कि आपका नंबर 1 में आता है कि आपका बैटरी का जो लाइफ है। जी हाँ, जो सबसे महंगा पार्ट है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का वो है बैटरी। तो इस हिसाब से जो बैटरी टाटा क्लेम करता है वो आपका 1,60,000 किलोमीटर का और 8 साल का जो वारंटी टाटा प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रू भी है, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को 1,20,000 किलोमीटर चला चुके हैं, और आपको मैं ये यकीन दिला सकता हूँ कि 3 साल पहले जो रेंज हमको मिलता था इस गाड़ी से अभी भी सेम रेंज ही मिलता है। तो टाटा का जो क्लेम है 1,60,000 किलोमीटर का वो हकीकत में आपको मिलने वाला है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। नंबर 2 में है आपका सेफ्टी। जी हाँ, अगर आप अपने फैमिली के साथ कोई लंबी दूरी तय कर रहे हैं गाड़ी के साथ, या फिर कोई सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी गाड़ी के लिए। ये टाटा का प्रोडक्ट है, इसलिए मैं आपको ग्लोबल एनकैप का जो रेटिंग इसको मिला है वो है 4 स्टार रेटिंग। तो इसका मतलब है कि आपका फैमिली इस गाड़ी में पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी जो पॉइंट है कि बारिश की जो समय होता है उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या सक्सेसफुल है? जी हाँ, मैं इस गाड़ी को थ्रू आउट 3 जो बारिश का सीज़न, मानसून सीज़न इसमें कवर कर चुका हूँ। तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ कि इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। बारिश में, तगड़ा बारिश में इस गाड़ी को हमने चलाया है, और जो नी लेवल वाटर तक भी गाड़ी को हमने इस गाड़ी को रन किया है। तो उसके हिसाब से मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि गाड़ी में मानसून के सीज़न में कोई इशू नहीं आया है अभी तक। और क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसका जो बैटरी है और जो मोटर है वो दोनों आपका IP67 रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब डस्ट और वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला जो पॉइंट आता है कि आपका सर्विसिंग कॉस्ट क्या आएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपका जो सर्विसिंग कॉस्ट आने वाला है वो है 5 टाइम लेस होगा। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल गाड़ी के मुकाबले आप 4 गुना पैसा आप सेविंग कर पाएंगे। इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप बेफिक्र हो जाइए सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो है कि इस गाड़ी का जो मेन पार्ट है वो है बैटरी, और बहुत महंगा पार्ट होता है। अगर आप गाड़ी को सपोज़ आप 1,60,000 या 1,80,000 किलोमीटर चला दिए गाड़ी को, अगर आप इस गाड़ी का बैटरी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा? जी हाँ, बैटरी का जो कॉस्ट है वो 4 लाख के ऊपर ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर 1,60,000 किलोमीटर या 1,80,000 किलोमीटर गाड़ी को चला चुके हैं तो इसका मतलब है आप 8 रुपया पर किलोमीटर सेविंग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप 14 लाख के आसपास सेविंग कर रहे हैं अपना जो फ्यूल चार्ज है। तो अगर आप 4 लाख दे के कोई नया बैटरी अगर डालते हैं इस गाड़ी में तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी 14 लाख का प्रॉफिट कर चुके हैं। तो इतना ही है इस वीडियो में। कंक्लूजन पार्ट में इसका जो टेक्निकल पार्ट है, बहुत सारा चीज़ है जो हमको मेंशन करना था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो इसके बारे में बताएंगे, इसका रेंज टेस्ट, इसमें क्या क्या इशू आ सकता है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसके बाद पेट्रोल डीजल गाड़ी के ऊपर भी रिव्यू लाने वाले हैं। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए, क्योंकि जो नई नोटिफिकेशन अगर नई वीडियो डालते हैं
चैनल में, तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का धैर्य के साथ और इतना पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखे हैं। आशा करता हूँ कि इसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला है।